अस्सलामुअलैकुम जी। आज की हमारी वीडियो जो है वो गले के मसाइल के मतलब है। गला ख़राब हो, गला पका हो, गले में ज़ख़म हो, गला बैठा हुआ हो, गले में खराश हो, गले में दबाव हो, आवाज़ बैठी हो, बलगम की वजह से गले में मसले मसाइल हो, गले में टॉन्सिस हो, ठीक है, गले में दर्द हो, गले से खून का आना हो, खाना खाने से गले में बहुत ज़्यादा दर्द का होना हो, बोलने में दुश्वारी हो, खाने में दुश्वारी और गले में शिद्दत की दर्द हो, यानी जो भी किसी किस्म के जो गले के आपके मसाइल है, ये वीडियो इन तमाम मसाइल के लिए बनाई गई है। इसमें एक ऐसा नुस्खा बताया गया है कि अगर इसको आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी इन मसाइल से जान छूट सकती है। इंतहाई आसान नुस्खा है, 10 रुपये में आप इसका इलाज कर सकते हैं। देसी नुस्खा है और जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपके गले का ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बगैर इसका कोई इलाज नहीं है, उनके लिए भी इंतहाई मुफीद और जो है ना बेहतरीन नुस्खा है। तो नुस्खा बताने से पहले कुछ चीज़ें देख लें कि चाइना के लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तान में सर्वे किया, तो उनका कहना है कि पाकिस्तानी अवाम पता नहीं किस तरह से ज़िंदा रह लेती है कि वो गर्मा गर्म खाना खाती है, गर्मा गर्म खाना खाने के बाद ठंडा पानी पी लेती है, ठीक है। तो उनके कहने का मतलब ये है कि गर्म रोटी जो है वो मैदे में जाती है तो वो जाके अंदर गर्मी पैदा करती है और उसके ऊपर यकदम जो है हम ठंडा पानी डाल देते हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें कि जब सर्दियों में धुंध पड़ती है, तो धुंध पड़ने की वजह ये होती है कि गर्म हवाएं और सर्द हवाएं आपस में जब टकराती हैं तो उसकी वजह से वो धुंध पड़ती है। इसी तरह जब हम गर्म चीज़ खाते हैं तो वो जाती है मैदे के अंदर, जब जाती है गले से गुजर कर और ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं तो इस तरह से इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे यह है कि जो गर्मा गर्म रोटी जो हम अपने हाथ में लेते हैं तो वो हाथ गर्म रोटी होने की वजह से वो हाथ को इसकी शिद्दत बर्दाश्त नहीं होती, तो हम वो रोटी उठाकर गर्मा गर्म अपने गले में जो है वो डाल लेते हैं। तो हाथ जो अल्लाह ताला ने इंसान की बैरूनी जिल्द है ना, वो अल्लाह ताला ने जो है वो सख्त पैदा की है ताकि वो चीज़ों को बर्दाश्त कर सके, और अंदरूनी जो चीज़ें हैं वो नरम पैदा की हैं। तो जब एक चीज़ हाथ जो है आपकी रोटी की गर्माइश को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जो आप उसको गले में डालेंगे तो वो अंदर जाके तो वो डबल आपको साइड इफ़ेक्ट देगा। तीसरे नंबर पे चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने, आपने देखा होगा कि गर्मी का मौसम हो तो वहाँ पे फल और सब्जियाँ भी गर्म होती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आम हो गया, ठीक है, ये गर्मियों का फल है, ठीक है, ऊपर से गर्म मौसम होता है और इसके फल की तसीर भी गर्म होती है। खरबूजा है, इसकी जो है गर्म तर जो है वो तसीर है। इसी तरह सब्जियों में करेले वगैरह हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इंसान का जब बाहर का टेम्परेचर गर्म होता है तो अंदर का टेम्परेचर भी उसका जो है वो अल्लाह ताला गर्म रखता है। अंदर का टेम्परेचर गर्म होने से क्या होता है, अगर बाहर का टेम्परेचर गर्म है, अंदर का भी टेम्परेचर गर्म होगा तो इंसान को इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। इसी तरह ठंड है, ठंड में आप देखेंगे जितने भी फल और सब्जियां वो ठंडी होंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इंसान की जो जिसामत है, इंसान का जो जिस्म है वो इस तरीके का बनाया कि वो अगर बाहर ठंड है तो अंदर भी वो ठंडी चीज़ें खाएगा तो उसका वो ये चीज़ें जो है वो जिस्म जो है इसको मेंटेन रख सकेगा। तो इसकी मिसाल इस तरह से है कि आप अगर एसी में बैठे हुए हैं गर्मियों में तो यकदम आप बाहर निकलते हैं तो बाहर गर्म हवा आपको पड़ती है, ठीक है, तो आपका जिस्म गर्म सर्द हो जाता है जिसकी वजह से आपको बुखार हो जाता है, ठीक है। इसलिए अल्लाह ताला ने जो है वो गर्मियों में गर्म फल रखे हैं और सर्दियों में और ठंडे फल रखे हैं ताकि अंदर का टेम्परेचर ठंडा हो, बाहर का ठंडा हो तो ज़्यादा सर्दी महसूस ना हो। इसी तरह गर्मी का टेम्परेचर बाहर का गर्म हो, अंदर का गर्म हो, ज़्यादा जो है गर्मी महसूस ना हो। तो इन चीज़ों से जो है वो हमें परहेज़ करना पड़ेगा। ये मिसालें इसलिए मैंने आपको दी हैं ताकि आप इन चीज़ों से परहेज़ कर सकें। अब आते हैं जी हम अपने नुस्खे की तरफ। ये नुस्खा जो है ये मलट्ठी है जी, इसको मलट्ठी कहते हैं। किसी भी पंसारी की दुकान से आपको ये मलट्ठी मिल जाएगी, ठीक है। आप 10 रुपये की ये मलट्ठी ले आएँ, 10 रुपये में इससे भी ज़्यादा जो है वो आपको मलट्ठी मिल जाएगी। इसको मलट्ठी कहते हैं। ये मलट्ठी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप इसको दिन में 3 बार इसकी मकदार ये ले लें,
ठीक है। यानी एक टाइम पे इतनी मकदार इसकी जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल इसको किस तरह से करना है, आपने इसको मुंह के अंदर रखना है, आपने चबाना है, चबा के इसका जो रस आएगा उसको चूस लेना, और इसकी जो चूसते रहना जब तक इसका रस आपके जो है वो आपको मिलता जाए। ठीक है, जब तक इसको आपको इसका रस मिलता जाएगा, आपके गले के अंदर जाएगा, तो ये जाके आपके गले को जो है बहुत ही जो उसकी कुव्वत मुदाफ़ित के तौर पे काम करेगा और आपके गले को दुरुस्त करेगा। ठीक है, इसको आप दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मसला हो गले का तो वो आप इसको 3 से ज़्यादा मरतबा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इंतहाई आसान नुस्खा है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश नज़र किया। अगर आप ये देसी नुस्खा आजमा लेते हैं तो आपको गलों के किसी भी किस्म का जो है मसले मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी मानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।